हेलो स्टूडेंट्स, बंसल मैथ्स क्लासेस के आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th में चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाएँ। क्वेश्चन नंबर 7 है, दी हुई आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD और CE एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि त्रिभुज AEP सिमिलर है त्रिभुज CDP, ये त्रिभुज CDP। सेकंड, त्रिभुज ABD सिमिलर त्रिभुज CBE। तीसरे, त्रिभुज AEP सिमिलर है त्रिभुज ADB के। और चौथे, त्रिभुज PDC सिमिलर है त्रिभुज BEC के। इन द फॉलोइंग फिगर, altitude AD and CE of a triangle ABC intersect each other at point P. Then show that triangle AEP is similar to triangle CDP. Second, triangle ABD is similar to triangle CBE. Third, triangle AEP is similar triangle ADB. And fourth, triangle PDC is similar triangle BEC. तो यहाँ पर फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल AEP सिमिलर है ट्राइंगल CDP के। इसके लिए हमें जो जो चीज़ इसमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पहले उनको हम यहाँ पर नोट करेंगे। तो हमें इसमें केवल दो ही चीज़ पता है कि AD और CE ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड्स हैं। मीन्स ये अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मीन्स CE परपेंडिकुलर है AB पर और AD परपेंडिकुलर है CB या BC पर। तो सबसे पहले जो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल AEP और ट्राइंगल CDP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। तो एंगल AEP इक्वल है एंगल CDP के, क्योंकि दोनों ही एंगल 90 डिग्री का एंगल है। और सेकेंड, एंगल CPD इक्वल है एंगल APE के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल तो इसके इक्वल 90 डिग्री का है ही। तो बाई AA क्राइटेरिया ट्राइंगल AEP सिमिलर ट्राइंगल CDP। ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पर प्रूव हुआ। फिर सेकंड पार्ट है जिसमें हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल CBE। ABD सिमिलर ट्राइंगल CBE, ABD एंड CBE। तो इन दोनों में क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं, पहले वो चीज़ यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक तो एंगल D इक्वल है एंगल E के,
एंगल डी है ए बी डी में और एंगल ई है सी बी ई में। फिर एंगल बी दोनों के अंदर कॉमन है, ए बी डी में भी आ जाता है और सी बी ई में भी एंगल आ जाता है। तो दो एंगल हमारे यहाँ पर इक्वल हो गए, तो हम बाई ए क्राइटेरिया कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल सी ई बी, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इस वजह से इक्वल है। फिर एंगल ए बी, सॉरी गलत लिखा हमने, ए डी बी होगा ये एंगल इसके इक्वल। फिर एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल सी बी ई के, कॉमन, ये एंगल कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल्स में। तो बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। ये हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पर प्रूव हुआ। फिर थर्ड पार्ट है जिसमें हमें प्रूव करना है, टू प्रूव कि ट्राइंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी बी। तो ए ई पी छोटा ट्राइंगल है और ए डी बी ये ट्राइंगल हम पहले भी ले चुके, लेकिन उसका नाम तब हमने ए बी डी कहा था सेकंड पार्ट में। अब हम इसको ए डी बी कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं दोनों के अंदर एक तो 90 डिग्री का एंगल कॉमन है, इसके अंदर डी है, इसके अंदर ई एंगल 90 डिग्री का है, और एंगल ए इन दोनों के अंदर कॉमन है, ए ई पी में भी है और ए डी बी में भी है, ये एंगल आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि एंगल ए ई पी इक्वल है एंगल ए डी बी के, दोनों 90 डिग्री के एंगल हैं, इस कारण दोनों इक्वल हैं। उसी तरीके से एंगल बी ए डी इक्वल है एंगल ई ए पी, कॉमन है, ये एंगल दोनों के अंदर कॉमन है। तो बाई ए क्राइटेरिया वी कैन से कि ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी बी, हैंस प्रूव्ड। फिर फोर्थ पार्ट इसके अंदर है जो हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल PDC सिमिलर ट्राइंगल BEC। PDC कहाँ है? PDC ये है छोटा ट्राइंगल, और BEC ये वाला ट्राइंगल है। तो यहाँ हम देखेंगे कि एंगल E और एंगल D इक्वल है 90 डिग्री का होने के कारण। तो एंगल PDC इक्वल है एंगल BEC के, 90 डिग्री है इस कारण से। और एंगल C दोनों के अंदर आ जाता है, दोनों में वो कॉमन है, BEC में भी है एंगल BCE और PDC में भी है एज एंगल PCD। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल PCD इक्वल है एंगल BCE कॉमन। तो दो हमारे एंगल यहाँ पर इक्वल प्रूव है, मीन्स बाई AA क्राइटेरिया वी कैन से ट्राइंगल PDC is similar to
ट्राइंगल BEC। ये भी हमने यहाँ पर प्रूव किया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है और BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ABE सिमिलर है त्रिभुज CFB के। E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersects CD at point F. Then show that triangle ABE is similar to triangle CFB. तो सबसे पहले इसके लिए हम फिगर बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। ABCD और ये AD का एक्सटेंडेड पार्ट है E। इस एक्सटेंडेड पार्ट को B से मिलाया गया है जिससे ये CD को पॉइंट F पर यहाँ इंटरसेक्ट करती है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हमें गिवन है वो नोट करेंगे। CD पैरेलल है AB के और AD पैरेलल है BC के। क्यों? क्योंकि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो अब हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? टू प्रूव, यहाँ हमें सिद्ध करना है ट्राइंगल ABE ये जो ट्राइंगल बना यहाँ पर इज सिमिलर टू ट्राइंगल CFB ये छोटा जो ट्राइंगल है, इन दोनों को हमें यहाँ सिमिलर प्रूव करना है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला एंगल ट्राइंगल ABE का और CFB का ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं, इस कारण से ये दोनों यहाँ इक्वल हैं। और इसके अलावा एंगल ये वाला इक्वल होगा इस एंगल के, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि BC और AD AE तक ले लें इसको, दोनों ही पैरेलल हैं और BE क्या है? इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल यहाँ पर बनाते हैं। तो दो एंगल हमारे इक्वल प्रूव हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं? दोनों ही ट्राइंगल हमारे सिमिलर ट्राइंगल हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। DC एंड AB पैरेलल हैं और FB इनकी ट्रांसवर्सल है। तो ये भी एकांतर अंतः कोण हो जाते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो तीनों एंगल इसमें इक्वल हो गए यहाँ पर। तो लिखेंगे इसमें हम कि एंगल DAB इक्वल है एंगल BCF।
अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिर एंगल ए ई बी इक्वल है एंगल एफ बी सी के। ए ई बी इक्वल है एफ बी सी के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, रीजन भी लिख देंगे ए डी पैरेलल बी सी एंड ई बी इज ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल हो गए। तो इसी के बेस पर हम कह सकते हैं कि बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए बी ई is similar to triangle CFB और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है फिगर 6.39, एक फिगर दी हुई है में ए बी सी और ए एम पी दो समकोण त्रिभुज हैं जिनके कोण बी और एम समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज ए एम पी के और सी ए बाई पी ए इक्वल है बी सी बाई एम पी के। इन गिवन फिगर ए बी सी एंड AMP are two right-angled triangle with angle B and angle M are right angle. Then prove that triangle ABC is similar to triangle AMP and second CA by PA equal BC by MP. तो सबसे पहले इसकी जो फिगर गिवन है वो बनाएंगे। ये इसकी फिगर हमें दी हुई है। एंगल ए बी सी इक्वल है 90 डिग्री। उसी तरीके से एंगल ए एम पी ये भी इक्वल है 90 डिग्री। अब त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी में इन दोनों त्रिभुजों को हम लेकर के चलेंगे। एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल ए एम पी के, 90 डिग्री के हैं इस रीजन से। और एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल एम ए पी, कॉमन। ये एंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में कॉमन है, ये वाला एंगल। तो बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल ए
बी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल ए एम पी के। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना था, फर्स्ट पार्ट, हैंस प्रूव्ड। फिर सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि सी ए अपॉन पी ए इक्वल है बी सी अपॉन एम पी। तो चूंकि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल ए एम पी, तो इनकी जो रेस्पेक्टिव साइड्स होंगी वो भी सेम रेशो में होंगी। मीन्स सी ए बी अपॉन ए एम इक्वल होगी बी सी अपॉन एम पी इक्वल होगी सी ए अपॉन पी ए। तो लास्ट वाली दो इसमें से हम ले लेंगे, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है त्रिभुज एफ ई जी पर, तो सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें सिद्ध करनी है कि सी डी बाई जी एच इक्वल ए सी बाई एफ जी। सेकेंड, ट्राइंगल डी सी बी इज कॉन्ग्रुएंट सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। थर्ड, ट्राइंगल डी सी ए इज सिमिलर ट्राइंगल एच जी एफ। तो पहले इसके लिए फिगर बना देते हैं। दो इसके अंदर ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल एफ जी एच। ये इस क्वेश्चन के लिए फिगर है। दो ट्राइंगल हैं ए बी सी और एफ ई एफ जी। दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ पर एंगल सी का बाइसेक्टर सी डी है, जहाँ पर डी पॉइंट ए बी के ऊपर आता है, और एफ का बाइसेक्टर दूसरे ट्राइंगल में एफ एच है, जो कि एफ ई के ऊपर यहाँ पर आता है। तो इसके अंदर हमें यहाँ प्रूव करना है, दिया हुआ है हमें कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ ई जी।
तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं तो इस कारण से एंगल ए इक्वल होगा एंगल एफ के, तीनों एंगल इसमें इक्वल होंगे। एंगल बी इक्वल होगा एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। यहाँ हम एंगल सी ना कह करके इसको एंगल ए सी बी पूरा एंगल इसको पढ़ेंगे, इक्वल होगा एंगल एफ जी ई के। क्योंकि सी डी बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो ये भी हमें पता है कि एंगल ए सी डी इक्वल होगा एंगल डी सी बी के। क्यों? क्योंकि सी डी बाइसेक्टर है। उसी तरीके से एच जी बाइसेक्टर है, तो यहाँ पर भी एंगल एफ जी एच इक्वल होगा एंगल एच जी ई के। तो फर्स्ट जो इसके अंदर हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट के सी डी बाई जी एच इक्वल है ए सी बाई एफ जी। ये हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है। सी डी बाई जी एच इक्वल ए सी बाई एफ जी। तो हम दो ट्राइंगल लेकर के चलेंगे, ट्राइंगल ए सी डी और ट्राइंगल एफ जी एच। तो इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखें तो एंगल ए इक्वल है एंगल एफ के। ये हमने अभी ऊपर यहाँ पर प्रूव किया, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स हमें सिमिलर दिए थे, तो इस कारण से ये जो है इक्वल हो गए। तो एज प्रूव्ड अबव। फिर उसके बाद में एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। क्यों? जब एंगल ए सी बी इक्वल है एफ जी ई के, तो इनके जो हाफ पार्ट होंगे वो भी इक्वल होंगे। एंगल ए सी डी इक्वल एंगल एफ जी एच। चूँकि एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल एफ जी ई के, तो उनके हाफ पार्ट भी ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे। तो बाई ए क्राइटेरिया वी कैन से कि ट्राइंगल ए सी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एफ जी एच। और जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनका ईच पार्ट ईच जो साइड्स हैं रेस्पेक्टिव साइड वो इन सेम रेशो होंगी। मीन्स सी डी हम लिख सकते हैं यहाँ पर ए सी अपॉन एफ जी इक्वल होंगी सी डी अपॉन जी एच इक्वल होगी ए डी या डी ए अपॉन एफ एच। तो ये फर्स्ट हम यहाँ पर ले लेंगे, फर्स्ट टू, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सी डी अपॉन जी एच इक्वल ए सी अपॉन एफ जी। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा। फिर सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल डी सी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल एच जी ई। डी सी बी ये वाला और एच जी ई ये वाला। तो यहाँ पर एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, प्रूव्ड अबव। एंड एंगल डी सी बी इक्वल होगा एच जी ई के।
हाफ पार्ट ऑफ इक्वल एंगल्स। तो इस कारण से बाई ए क्राइटेरिया ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE। ये हुआ सेकेंड पार्ट। फिर थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF। ये तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं। लेकर के चलते हैं इनको दोबारा। ट्राइंगल DCA में देखेंगे, DCA और HGF में एंगल A इक्वल एंगल FK है। प्रूव्ड अबव, पहले ही प्रूव कर चुके इस चीज़ को हम। और एंगल DCA इक्वल एंगल HGF, ये भी हम पहले प्रूव कर चुके। हैंस बाई AA क्राइटेरिया ट्राइंगल DCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कंप्लीट हुआ। आज हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 यहाँ कंप्लीट किए। आज के लिए इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज में आगे कुछ और क्वेश्चंस को लेकर के आएंगे। तो आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं और आपका बहुत धन्यवाद।